प्रतापगढ़ के राजा साहब अपने आलीशान महल में पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। उनके शानदार महल में सुख समृद्धि की हर वस्तु मौजूद थी। आसपास की रियासतों के राजाओं में भी उनकी शानो शौकत के खूब चर्चे थे। लेकिन इस सब के होते हुए भी राजा साहब का मन अशांत रहता था। उन्होंने बहुत से ज्योतिषियों और विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। कोई उन्हें अंगूठी पहनने की सलाह देता तो कोई यज्ञ हवन कराने को कहता। फिर भी राजा साहब को शांति नहीं मिली। एक दिन राजा साहब भेष बदलकर अपनी रियासत का दौरा करने चल पड़े। घूमते घूमते राजा साहब एक खेत के करीब से गुजरे। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वे पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। राजा साहब ने गौर से देखा तो वो सूखी रोटी, अचार और प्याज को चाव से खा रहा था। उस किसान की हालत देखकर राजा साहब के मन में आया कि उस किसान को कुछ सोने के सिक्के दे दूं ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। राजा साहब किसान के पास गए और बोले, भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। तुम्हारे खेत में मुझे ये 4 सोने के सिक्के गिरे हुए मिले। अब ये क्योंकि ये खेत तुम्हारा है तो तुम्हारे से ही गिरे होंगे, तो ये सिक्के भी तुम्हारे ही हुए, तुम इन्हें रख लो। किसान ने कहा, नाना सेठ जी, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। मुझ गरीब के पास भला ये कहाँ से आएंगे? इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। किसान का जवाब सुनकर राजा साहब को बहुत अजीब लगा। वो बोले, अरे भाई, धन की जरूरत किसे नहीं होती? भला घर आई लक्ष्मी को भी कोई ना बोलता है क्या? किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही बहुत खुश रहता हूँ। राजा साहब ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ 4 आने की कमाई करके भी तुम खुश रहते हो? वो कैसे संभव है? किसान का जवाब था, सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो या आपके पास कितनी दौलत है। खुशी तो उस कमाई के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा साहब ने मजाक उड़ाने के लिहाजे में कहा, तुम इस 4 आने में क्या क्या कर लेते हो? अब किसान इन सवाल जवाब की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते बढ़ते जवाब दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए किसान अपने घर की तरफ चला गया। राजा साहब वहां खड़े खड़े काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें किसान का जवाब कुछ समझ में नहीं आया। वो किसान से इसका अर्थ पूछना चाहते थे, लेकिन किसान वहां से जा चुका था। महल पहुंचकर रात भर राजा साहब किसान के जवाब के बारे में सोचते रहे।
पूरी रात उन्होंने इसी सोच में जागकर गुजार दी। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपनी राजसभा बुलाई। पूरे दरबार में कल की उस घटना के बारे में बताया और सभी दरबारियों से किसान की उस बात का अर्थ पूछने लगे। सभी दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, लेकिन कोई भी राजा साहब को संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिरकार उस किसान को ही दरबार में बुलाने का फैसला लिया गया। बहुत खोजबीन करने के बाद किसान को ढूंढ ही लिया गया और उसे अगली सुबह ही दरबार में पेश होने का हुक्म दिया गया। किसान बहुत डरा हुआ सा जब दरबार में पहुंचा तो राजा साहब ने उसे अपने भेष बदलकर घूमने वाली और किसान से मिलने वाली सारी घटना बताई और पूरी इज्जत के साथ दरबार में बैठाया। राजा साहब ने किसान से प्रश्न किया, मैं तुम्हारे उस जवाब के बारे में ही सोचता रहा। तुम बताओ कि तुम अपनी कमाई के वो 4 आने किस तरह से खर्च करते हो जो तुम इतने खुश और संतुष्ट रहते हो। किसान ने कहा, हुजूर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण पर लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुका देता हूँ, यानी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। हालांकि माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूँ ताकि मेरे बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करके वो उधार चुका दें। और चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, यानी कि उस पैसे की बचत कर लेता हूँ जिससे कि कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो किसी से मांगना ना पड़े या फिर किसी धर्म कर्म के काम में लगा सकूं। राजा साहब को अब उस गरीब लेकिन बेहद खुश किसान की बात समझ में आ चुकी थी। वो जान चुके थे कि अगर उन्हें भी खुश रहना है तो अपने कमाए हुए धन को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा।